गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है और आज हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है sin 30 प्लस i cos 30 व्हेन एक्सप्रेस इन द पोलर फॉर्म इज। कल एक क्वेश्चन हम बताए थे जिसमें हम ये बताए थे कि कभी भी एम्पलीट्यूड फॉर्म बोले या क्वेश्चन में पोलर फॉर्म बोले, पोलर फॉर्म या एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो इसका मतलब इतना बस समझिए कि क्वेश्चन में जो दिया है वो चेक करिए किस ऑप्शन में उसके बराबर वैल्यू आएगा। मेरी बात को समझिएगा, क्वेश्चन में जो दिया है वही चेक करेंगे किस ऑप्शन में उसके बराबर वैल्यू आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, sin 30 का आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए 1/2 प्लस i cos 30 की वैल्यू √3/2। अब देखिए किस ऑप्शन से इतना वैल्यू आएगा उसी को हम टिक करेंगे। तो पहले ऑप्शन में cos 60 दिया है, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2। अब देखिए 1/2 प्लस i √3/2 चाहिए था, इतना ही चाहिए था ना, पहले ऑप्शन से ही मिल गया, इसको हम टिक कर देंगे। अगर नहीं मिलता तो आगे हम चेक करते डी तक। ठीक, तो ये बड़ा आसान होता है, ये ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो ये बहुत लंबा होता है मेथड से, शॉर्टकट से बहुत आसान होगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है आपका लिखा है द आर्गुमेंट ऑफ। आर्गुमेंट में कल हम डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस हुआ था कि इसका एंगल बताना होता है। आर्गुमेंट में इसको एंगल के फॉर्म में बताना होता है। tan इनवर्स y/x का फार्मूला डिस्कस हुआ था, उसी फार्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, कभी भी अपॉन में i लगा हो तो i को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। इस बात को याद रखिएगा। देखिए 1 माइनस i√3 अपॉन में 1 प्लस i√3 है, इसका कंजुगेट क्या होगा? तो आप कहेंगे अपॉन वाले का कंजुगेट होगा, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस प्लस है तो माइनस लग जाएगा i√3 और न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 माइनस i√3। अब देखिए बच्चों, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, i स्क्वायर की वजह से फिर माइनस लग गया, माइनस 2ab, माइनस 2 a की जगह पे 1 है, b की जगह पे यहां पे माइनस 2ab करेंगे तो b की जगह पे i√3 होगा। क्या होगा? i√3 अपॉन में देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि z इंटू जेड बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से क्या आएगा? डायरेक्ट 4। तो इस तरह से अब देखिए नीचे जगह तो नहीं बचा है, लेकिन आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम ऊपर वाले को मिटा के बताएं। ठीक है, ले लिया होगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम इसका कैलकुलेशन बताएंगे, इसका ऑप्शन मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे कैलकुलेट जब करेंगे तो यहां पे होगा 1 माइनस 3, यानी कि -2, तो -2 लिखिए और -2√3 i अपॉन 4। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 को कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, बचेगा यहां पे -1/2, अगला बचेगा -√3/2i। अब देखिए बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अब आर्गुमेंट अगर इतने का पूछा जाए, सबसे पहले कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। आर्गुमेंट क्या होता है, इसको यहाँ पे बॉक्स में मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। फार्मूला होता है tan इनवर्स y/x, कल बताया था। तो y की वैल्यू क्या है पूरा लिखिएगा, तो आप लिखेंगे -√3/2 अपॉन में x की वैल्यू -1/2। अब देखिए इससे कैंसिल, √3 आया, माइनस माइनस बहुत से लोग काट देते हैं, कहते हैं √3 की वैल्यू tan 60 पे होगा। 120 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और नेगेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों कट के पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक 240 पे भी ये सेटिस्फाई होगा। कैसे होगा? 180 प्लस 60 करेंगे तो यहां हो जाएगा 180 प्लस 60, ये हो जाएगा आपका tan 60 और tan 60 पे भी √3 आ जाएगा।
यानी कि 240 पे भी मैच कर रहा है और 60 पे भी। तो इस केस में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक किस क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों बताइए, x की वैल्यू, ये पहला x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू, x y दोनों किस क्वाड्रेंट में होते हैं। तो x y दोनों किस क्वाड्रेंट का मतलब यह है कि x y दोनों किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो आप कहोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का ही वैल्यू 240 हो सकता है, इसलिए 240 को टिक करेंगे, 160 को हम हटा देंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर लोग आंसर टिक करके चले जाते हैं 60, क्योंकि पहला ऑप्शन है टिक कर देते हैं, लेकिन 240 होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव होते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। एनडीए के एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है कि ये आना है, स्क्वायर रूट आना है इमेजिनरी नंबर का। अब इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे डिस्कस करते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर 4 दिया हो, आप लिखते हो रूट में 2 इंटू 2, यानी कि फैक्टर करते हो, फिर 2 बार जो है उसको बाहर निकालते हो, तो फैक्टर इसका तो हो जाता है। लेकिन अंडर रूट के अंदर जब ए लिखा हो आई में, तो क्या इसका फैक्टर हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है। मेथड होता है उसके लिए, अलग अलग मेथड होता है, उससे सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पॉसिबल नहीं है कि फैक्टर करके इस मेथड से हम निकाल पाए। तो इस केस में क्या करते हैं, एक लॉजिक लगाइए कि अगर जो फैक्टर करने के बाद आया है उसका स्क्वायर कर दे तो रूट के अंदर वाला वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि जो आंसर आया है उसी का स्क्वायर कर दे तो रूट के अंदर वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो यही इसी लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो आंसर है उसका स्क्वायर करिए, देखिए कौन सा आंसर रूट के अंदर वाला वैल्यू हमें दे देगा। यानी कि 5 + 12i किस ऑप्शन से आएगा। लेकिन एक नोट पॉइंट है इसमें। नोट पॉइंट क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। नोट पॉइंट ये है कि कभी भी ऑप्शन चेक करिए तो x ± i y वाला ऑप्शन तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन कभी भी रियल नंबर के सामने यहां पे माइनस लगा हो, यहां पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, i के सामने प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन रियल नंबर के सामने अगर प्लस माइनस लगा हो तो उस ऑप्शन को हम नहीं चेक करेंगे। इसलिए इसको यहां पे बगल में काट दीजिए, जिससे आपको याद रहे कि इस ऑप्शन को नहीं चेक करना है जिसमें रियल नंबर नेगेटिव हो, हमेशा इस टाइप के ऑप्शन को चेक करना है। तो बताइए बच्चों कि ऑप्शन में किसी में भी रियल नंबर के सामने नेगेटिव लगाया है? तो आप कहेंगे नहीं, इस नंबर से नहीं मतलब है। बहुत से बच्चे इसको कंसीडर कर जाते हैं, इस प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, ये तो सब में कॉमन है, सब में देगा ही। बात को समझिएगा। अब किसी में भी रियल नंबर के सामने नहीं नेगेटिव लगा है, तो इसमें क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे जिससे 5 + 12i आ जाए। अब देखिए बड़े प्यार से इसको चेक करेंगे। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। हमने क्या कहा, स्क्वायर करने पे जो रूट के अंदर वाला वैल्यू दे दे। समझिएगा बात को। अब देखिए इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा a², ध्यान दीजिएगा, प्लस b², तो यहां पर हो जाएगा 9i² प्लस 2ab प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12i, i² की वैल्यू -1, यानी 4 - 9 -5 + 12i आएगा। -5 + 12i इसके अंदर दिया है क्या? -5 नहीं दिया है, +5 दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो पहले ऑप्शन को हम छोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले ऑप्शन को छोड़ देंगे। अब दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, पहला गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, a² प्लस b², तो प्लस b² करेंगे तो क्या होगा बताइए, प्लस 4i², तो i² की वजह से क्या लग गया माइनस, प्लस 2ab करेंगे तो ab हो जाएगा 12i। अब देखिए 9 - 4 क्या होगा, 9 - 4 होगा 5 12i। 5 12i चाहिए था, किस ऑप्शन से मिला, बी ऑप्शन से। तो इस तरह ऑप्शन को टिक करेंगे। कब? जब स्क्वायर रूट का क्वेश्चन पूछा जाए तब। ठीक। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में अगर 10 साल का पेपर या 10 पेपर 5 साल का उठा के देखेंगे तो उसमें ये वाला क्वेश्चन कम से कम 10 पेपर में 3 बार या 4 बार आपको देखने को मिलेगा।
डिट्टो यही कॉपी होगा, पूरा सेम ऐसे ही लिखा होगा। क्वेश्चन यही है, लेकिन इसलिए यहां पे लिखा हूं कि इससे यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता, तो इसको चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि अंडर रूट के अंदर कभी भी -i लिखा है तो इसका स्क्वायर रूट पूछा जाता है। तो सेम पिछला मेथड लगाइए, ऑप्शन का स्क्वायर करके चेक करिए किससे -i आएगा। अब क्या करेंगे, इस ट्रिक को पहले अपनाएंगे जो नोट पॉइंट है कि रियल नंबर कहीं नेगेटिव तो नहीं है, किसी ऑप्शन में नेगेटिव वाला नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसके सी ऑप्शन में i के सामने माइनस लगा है, ये रियल नंबर नेगेटिव देता है, इसको नहीं चेक करेंगे। तो एक ऑप्शन आपका रिप्लेस हो गया। आते हैं पहले ऑप्शन में, चेक करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए न्यूमरेटर के लिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि i स्क्वायर प्लस 2ab 2i अपॉन में 2 स्क्वायर इसका भी होगा। i स्क्वायर की वजह से -1 + 1 आपस में कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या i नहीं चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए -i चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे को देख के आप कह सकते हैं बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस चाहिए हमें। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab से ये सेटिस्फाई होके माइनस का i दे देगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं या आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, इसको टिक कर दीजिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हो तो जरूर कमेंट में बताएं, हम फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी आप एग्जाम में देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का। तो इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन में लिखा है आपका n इज अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये INT लिखा हूं, इसका मतलब इंटीजर। देखिए n इज अ इंटीजर, इंटीजर आप जानते हो 0 पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 इनफाइनाइट तक, नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक सारे नंबर होते हैं। यानी कि पूरे नंबर लाइन के कोई भी नंबर आप ले सकते हो इंटीजर के लिए। तो आप कहोगे सर इसमें 0 भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन मैच ना करे। तो इस ऑप्शन में जब आप रखोगे n की वैल्यू तो i टू द पावर 0 क्या होगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 1 होता है। दो ऑप्शन मैच कर जाए, तो दो ऑप्शन मैच कर गया, तो आप क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करिए, 1 रखिए, 1 रखेंगे तो ये दोनों मैच कर जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि n की वैल्यू क्या रखें जिससे ऑप्शन मैच ना हो। तो आप कहोगे n इक्वल टू 2 रखें, ठीक। n इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा i स्क्वायर यानी कि -1, और बाकी सब ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, बस c को चेक करना था। अब देखिए बच्चों, यहां पर रखिए i टू द पावर 2, क्या रखेंगे i टू द पावर 2, ये हो जाएगा i स्क्वायर प्लस i टू द पावर 3 हो जाएगा। अगला होगा i टू द पावर, हाँ देखिए, अगला होगा i टू द पावर 4 और यहाँ पे i टू द पावर 5। सारे बच्चे फिर से ध्यान से सुने, i की वैल्यू हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखे, यहाँ पे 2 रखे, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक। अब देखिए i टू द पावर 2 की वैल्यू होता है -1, i टू द पावर 3 की वैल्यू -i टू द पावर 4 की वैल्यू 1, i टू द पावर 5 को कल हमने बताया था कि i पे पावर कभी भी, एक सेकेंड, कभी भी i टू द पावर कभी भी 4 से अधिक दे तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को कॉपी करेंगे। तो 5 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो यहां पे बचेगा i टू द पावर 1। इस तरह से जैसे आप n की वैल्यू रखें, सब तुरंत सॉल्व होके आपस में रेड्यूस हो जाएंगे, यानी कि माइनस प्लस वाले से, प्लस वाला माइनस वाले से कट के क्या आएगा आंसर 0। तो आप ऑप्शन डी टिक कर देंगे। तो बच्चों मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो n की वैल्यू आप 1 या 2 बार रख के चेक करेंगे। जिस n की वैल्यू से ऑप्शन मैच ना करे वही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, i के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा।